ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। Hyundai अपनी कॉम्पैक्ट हैचबैक कार i10 Nios को नए अपग्रेड्स के साथ लेकर आ गई है। तो पहले के मुकाबले क्या नया है, जानिए इस स्टोरी में। Hyundai ने नई i10 Nios लॉन्च कर दी है। डीलरशिप्स पर ये अराइव हो चुकी है, तो आप जाकर देख भी सकते हैं और 11,000 में इसकी बुकिंग भी करा सकते हैं। ऑल्दो आपको याद होगा कि साल 2019 में कंपनी पहली बार ग्रैंड i10 Nios को लेकर आई थी और तब से लेकर अब तक डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल मार्केट्स हो, ये काफी अच्छे सेल्स नंबर्स फेच करती है। तो जो नई i10 Nios कंपनी लेकर आई है, इसमें कॉस्मेटिक अपग्रेड्स तो किए ही गए हैं, लेकिन काफी सारे नए इंटीरियर फीचर्स और सेफ्टी फीचर्स भी कंपनी ने ऐड किए हैं। तो क्या इन नए फीचर्स के साथ नई i10 Nios लोगों को फिर से लुभाएगी? आइए देखते हैं। नई i10 को नए लुक लेंड करने की कोशिश की गई है, जो इसको थोड़ा सा फ्रेश और मॉडर्न लुक दे रहे हैं। फ्रंट में अब जो ग्रिल है उसका साइज बड़ा हो गया है। ये मीश टाइप पैटर्न आपको मिल रहा है, जो कि लोअर बम्पर में माउंटेड है। यहाँ आप देखेंगे ये आपको DRLs दिखाई दे रहे हैं। पहले यहाँ पर सर्कुलर फॉग लैंप्स होते थे, लेकिन उनकी जगह अब आपको DRLs मिल रहे हैं। अगर आप रेयर एंड में भी देखेंगे तो जो साइड प्रोफाइल है, रेयर प्रोफाइल है, वो पहले जैसा ही है, कोई खास बदलाव आपको दिखाई नहीं देगा। हालांकि जो टेल लैंप का डिजाइन है वो थोड़ा सा बूमरैंग टाइप का है। व्हील्स इसके व्हील्स का डिजाइन नया है, 15 इंच के व्हील्स भी इसमें मौजूद हैं। तो एक्सटीरियर में तो सब्टल चेंजेस कंपनी ने किए हैं, लेकिन अगर आप इंटीरियर्स देखेंगे तो पहले के मुकाबले कई नए फीचर्स कंपनी ने ऐड किए हैं। देखिए, केबिन का हालांकि जो लुक एंड फील है वो पहले जैसा ही है, लेकिन काफी सारे नए एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे। पहले तो ये डुअल टोन आपको दिखाई देगी। नई अपॉलिस्ट्री है, ये लाइट ग्रे कलर की। डैशबोर्ड में भी लाइट और डार्क ग्रे का इस्तेमाल किया गया है। जो ये लेदर अपॉलिस्ट्री है, इसमें आपको नियोस की भी बैजिंग यहाँ पर सीट्स पर दिखाई देगी। इसके अलावा कई सारे फीचर्स नए कंपनी ने ऐड किए हैं। इनफैक्ट जो ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये कम्प्लीटली नया है। 8 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको इसमें मिल रहा है, जिसमें एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट तो मौजूद है ही, वॉइस रिकॉग्निशन का फीचर भी इसमें दिया गया है। साथ ही अगर आप स्टीयरिंग देखेंगे तो ये भी लेदर रैप्ड है। यहाँ आपको वेरियस कंट्रोल्स मिल रहे हैं, जिसके थ्रू आप ऑपरेट कर सकते हैं इंफोटेनमेंट स्क्रीन को भी और साथ ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को भी। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें ऑल टुगेदर नया है। वहीं अगर आप सेंट्रल कंसोल में देखेंगे तो यहाँ आपको वायरलेस चार्जिंग पैड मिल रहा है। ये आपको टॉप एंड वेरिएंट्स में मिलेगा। इसके अलावा आपको USB पोर्ट के साथ साथ C टाइप पोर्ट भी इसमें दिया गया है। फुटवेल एम्बिएंट लाइटिंग इसमें दी गई है। रात में आप ज़्यादा महसूस करेंगे जब आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। एम्बिएंट लाइटिंग आपको फुट एरिया में लाइट नजर आएगी। तो कई नए फीचर्स कंपनी ने ऐड किए और इन्हें देखकर लगता है कि कंपनी यंग कस्टमर्स या नए सेट ऑफ बायर्स को अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है। कुछ और फीचर्स अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको स्मार्ट की भी मिल रही है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मौजूद है। ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल्स हैं। क्रूज कंट्रोल भी इसमें दिया गया है। और अगर आप रेयर सीट्स पर जाके देखेंगे तो रेयर पैसेंजर्स के लिए सेपरेट AC वेंट्स भी इसमें मौजूद है। तो प्रैक्टिकलिटी तो इसमें काफ़ी है, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, सेफ्टी पर भी कंपनी ने नई ग्रैंड i10 Nios पर खास फोकस किया है। सेफ्टी की बात की जाए तो इसकी सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट को भी काफी एक्सटेंड किया गया है। अब आपको इसमें 4 एयरबैग्स एज स्टैंडर्ड मिलते हैं और इस फीचर के साथ ही अपने सेगमेंट में पहली गाड़ी है जो स्टैंडर्ड 4 एयरबैग्स ऑफर करती है। हालांकि 6 एयरबैग्स का भी इसमें ऑप्शन है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ESC, हिल होल्ड असिस्ट, ABS विद EBD, ये तमाम सेफ्टी फीचर्स का चॉइस भी आपको नई i10 Nios के साथ मिलता है। बात करते हैं इसके पावर ट्रेन चॉइसेस की, तो अब आपको ग्रैंड i10 Nios डीजल या फिर टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ नहीं मिलती है, लेकिन सिर्फ इसमें आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा, जिसे पेयर किया गया है ऑटोमेटिक और मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। ये वही इंजन है के सीरीज का 1.2 लीटर का। सेम इंजन आपको CNG ऑप्शन के साथ भी मिल रहा है, यानी फैक्ट्री फिटेड CNG ऑप्शन कंपनी दे रही है। यानी दो चॉइसेस आपके पास हैं। एक है 1.2 लीटर का पेट्रोल, दूसरा 1.2 लीटर का पेट्रोल विद CNG ऑप्शन। हालांकि जो CNG वेरिएंट है आपको सिर्फ मैग्ना और स्पोर्ट्स वेरिएंट में ही मिलेगा। हमारे पास पेट्रोल वेरिएंट है। कैसा परफॉर्म करता है ये, पहले के मुकाबले क्या अलग है, आइए देखते हैं। पेट्रोल इंजन के साथ आपको 83 HP की पावर मिलती है और 113 Nm का टॉर्क मिलता है। वहीं अगर आप CNG फिटेड वर्जन की बात करेंगे तो उसमें आपको 69 HP की पावर और 95-96 Nm के आसपास का टॉर्क मिलता है।
मैनुअल गियर बॉक्स एज स्टैंडर्ड मिल रहा है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की चॉइस है। हालांकि बेस वेरिएंट में आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स की चॉइस नहीं मिलेगी, यानी एरा वेरिएंट सिर्फ मैनुअल गियर बॉक्स के साथ ही मौजूद है। ग्रैंड आई-10 नियोस पहले से ही अपने सेगमेंट में वन ऑफ द बेस्ट ड्राइविंग कैपेबिलिटीज ऑफर करती थी, वही रिफ्लेक्शन अभी भी आपको मिलेगा। स्टीयरिंग काफ़ी लाइट है, ड्राइव इसकी अच्छी है। अब खास बात यह है कि इसमें आपको मैकफर्सन स्ट्रट फ्रंट सस्पेंशन मिलता है और इससे होता यह है कि जो इसके शॉक एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो बेहतर हो जाती है। तो छोटी गाड़ी भले ही है, लेकिन ये ख़राब सड़कों पर भी अच्छा परफॉर्म करती है, ये एक ख़ास बात है। इसमें आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं फ्रंट में, रेयर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। कंपनी इस गाड़ी पर 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर कर रही है, जिसे आप 7 साल तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट करके। और साथ ही वेरियस मेंटेनेंस और रनिंग रिपेयर पैकेजेस भी कंपनी ग्रैंड आई-10 नियोस के साथ लेकर आई है। तो एक प्रैक्टिकलिटी के एलिमेंट्स पर भी कंपनी ने काफ़ी ध्यान दिया है। अब रही बात इसके मुकाबले की, तो जो हैचबैक सेगमेंट है इसमें स्विफ्ट की भी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है, तो इसलिए जो ग्रैंड आई-10 नियोस है इसका मुकाबला पहले की तरह स्विफ्ट, टाटा टियागो साथ ही इग्निस जैसी गाड़ियों से होगा। इंजन में लगे फ्यूल इंजेक्टर को समय समय पर साफ करवाना क्यों जरूरी है, साथ ही इसका गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पर कितना असर पड़ता है, ये जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। फ्यूल इंजेक्टर साफ होने से हर सिलेंडर में फ्यूल बराबर मात्रा में जाता है, जिसकी वजह से इंजन में फ्यूल ठीक से जलता है और इंजन को सही पावर मिलता है। इंजन में फायरिंग अच्छे से होने से फ्यूल वेस्ट नहीं होता, इससे माइलेज तो बढ़ती ही है, पॉल्यूशन भी कम होता है। कंबशन सिस्टम में एयर और फ्यूल की मात्रा सही जाने से अच्छे से फायरिंग ठीक से होती है। इस वजह से पावर की डिलीवरी स्मूथ रहती है, साथ ही जर की मूवमेंट नहीं होती। कंबशन सिस्टम सही से काम करने से साइलेंसर की लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल सभी इंजन एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन यानी EGR टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इंजन के कंबशन सिस्टम में अच्छे से फ्यूल जलता है तो एमिशन कंट्रोल में रहती है। फ्यूल इंजेक्टर चोक होने पर गाड़ी ब्लैक धुआं छोड़ती है, इससे पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है, इसलिए तय समय पर फ्यूल इंजेक्टर को जरूर साफ करवाएं। फ्यूल इंजेक्टर को समय पर साफ नहीं करवाने पर ये चोक हो जाता है और इसे समय से पहले बदलना पड़ता है। इससे पैसे की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही गाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी खराब असर पड़ता है। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूडू देवन आपको बताएंगे 7 से 8 लाख रुपए के बजट में बेस्ट गाड़ी कौन सी है। साथ ही वो तमाम सवाल हम लेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं।